हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इतिहास कक्षा 12 का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है बंधुता, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। और जो ये चैप्टर रहेगा, इसका जो समय रहेगा वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी का रहेगा। बंधुता जो है वो नातेदारी, रिश्तेदारी या इसमें हम संबंधों की बात को कह सकते हैं। जाति, इस समय का जो समाज रहा, इसमें जो समाज था वो अनेक जातियों में बटा हुआ था। जैसे लोहार का जो कार्य करता था वो लोहे का जो कार्य करता था वो लोहार, और जो सोने का कार्य करता था वो सुनार। तो इस तरह से जो समाज है वो अनेक जातियों में बटा हुआ था। वर्ग, समाज में को 4 वर्ण भी मौजूद थे, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहे। और इनके कार्य को भी जो वहाँ पर बताया गया है कि इन चारों के भी क्या क्या कार्य जो है वो होते थे। तो चलिए हम अपना जो चैप्टर है हमारा उसको हम अब समझते हैं, जो हमारी सहायक सामग्री के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उसके द्वारा। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इतिहासकार होते हैं वो जिस समय के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें वो जो साहित्य होते हैं और जो अभिलेख होते हैं उनका प्रयोग वो करते हैं। ये 3 ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार, व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि जो ग्रंथ होते हैं और उनका अगर सावधानी पूर्वक जो वो प्रयोग किया जाए तो उस समय के जो समाज होते हैं उनमें किस तरह के आचार, व्यवहार व जो रिवाज मौजूद थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आगे हमें ये बता रहे हैं कि जो उपमहाद्वीप मतलब जो हमारा देश भारत है, उसमें सबसे समृद्धशाली ग्रंथ जो था वो महाभारत, जो कि एक अत्यंत विशाल महाकाव्य रहा। उसका जो विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के द्वारा उस समय में समाज में जो श्रेणियां रही और किस तरह का जो है वो वहाँ पर आचार व्यवहार जो है वो मौजूद थे, यह सब जानने का जो है वो उस ग्रंथ महाभारत से प्रयास किया गया है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि V.S. सुक्तांकर 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हुए, जिनके नेतृत्व में जो महाभारत ग्रंथ रहा उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जो है वो शुरुआत की गई। और यह जो कार्य रहा उसको पूरा होने में 47 वर्ष लगे। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो महाभारत जो रहा, जो एक महाकाव्य है,
इसके जो मूल रचयिता थे, मूल रचयिता जो रहे वो भाट सारथी थे, जो कि एक सूत थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता भी है कई बार कि जो महाभारत ग्रंथ रहा उसके मूल रचयिता कौन थे। हमारा आंसर रहेगा भाट सारथी। और कौन थे वो सूत थे। जो ये भाट सारथी थे, जो क्षत्रिय होते थे, वो इनके साथ युद्ध क्षेत्रों के अंदर इनके साथ जाते थे। और साहित्यिक जो परंपराएं रही, यानी जो साहित्य जो लिखे गए थे, उनमें कहा गया है कि जो ये बृहत मतलब बहुत बड़ी ये महाभारत जो है वो बहुत बड़ी रचना तो है ही, ये एक महाकाव्य है। जो ये रचना रही, इसके जो रचयिता है उनको ऋषि जो है व्यास को माना जाता है। और जो ये ऋषि व्यास रहे, इन्होंने इसको किससे लिखवाया बता रहे यहाँ पर, जो श्री गणेश जी रहे, जो गणेशा भगवान रहे, उनसे इन्होंने इस ग्रंथ को लिखवाया था। तो यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बन रहा है कि साहित्यिक परंपराओं के अनुसार बृहत रचना यानी जो महाभारत जो ग्रंथ रहा उसकी रचना किसके द्वारा की गई। इसके रचयिता ऋषि वेदव्यास को माना जाता है, जिन्होंने इस ग्रंथ को श्री गणेश भगवान जी से लिखवाया था। धर्मशास्त्रों व धर्म सूत्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र व धर्मसूत्र, ये धर्मशास्त्र जो धर्मसूत्र हैं, ये नियमों से जुड़ी हुई आचार संहिता हैं, जो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में ब्राह्मणों के द्वारा कुछ नियमों को इसमें सूत्रबद्ध किया गया था। और उसके अनुसार जो ये 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कार्यों को यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उसका कार्य क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अध्ययन करना, यानी कि वेदों का अध्ययन करना। और दूसरा कार्य क्या बता रहे हैं कि वेदों की शिक्षा ग्रहण करना। तीसरा कार्य क्या बता रहे हैं, यज्ञ करना भी और करवाना भी। और अगला कार्य क्या बता रहे हैं, दान लेना भी और दान देना भी। जो क्षत्रिय रहे उसका क्या कार्य बता रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय रहे उनका कार्य जो है वो युद्ध करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय से जुड़े कार्य करना, वेद पढ़ना और यज्ञ करवाना और दान देना। ये सब जो कार्य हैं वो यहाँ पर क्षत्रिय के लिए बताए गए हैं। वैश्य, जो वैश्य रहे उनका क्या कार्य बताया गया है यहाँ पर, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि करना, गोपालन करना और व्यापार। ये सभी जो कार्य हैं वो जो वैश्य जो वर्ण रहा उसके लिए यहाँ पर बताए गए हैं। शूद्र, अब जो शूद्र जो रहा इसका जो तीनों ये उच्च वर्ण रहे, कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें उच्च वर्ण कहा गया। और ये जो तीनों उच्च वर्ण रहे इनकी सेवा करना किसका कार्य रहा, शूद्र का। पितृवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, परपौत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का अनुसरण करते थे। यहाँ पर ये हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि जो पितृवंशिकता है उसका अर्थ उस
वंश परंपरा से है, जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र और फिर परपौत्र से चलती है। और इस पितृवंशिकता की परंपरा को जो महाभारत है, जो एक महाकाव्य रहा, उसकी जो मुख्य कथा वस्तु है, इसको पितृवंशिकता को जो है वो सुदृढ़ करती है, मजबूती प्रदान करती है। और उस समय के जो अधिकतर राजवंश थे वो पितृवंशिकता का अनुसरण करते थे। यहाँ पर अधिकतर राजवंश बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि सभी राजवंश इसका जो है वो अनुसरण करते थे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी बनता है किससे, कि पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका हम आंसर लिखेंगे कि पिता की मृत्यु के पश्चात उसके संसाधनों पर उसके पुत्रों का अधिकार होता था, और जो राजा होते थे उनकी जो सिंहासन होते थे उस पर भी पुत्र जो होते थे उसका अधिकार माना जाता था। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब नए नगरों का आरंभ हुआ तो जो सामाजिक जो जीवन था वो जो है वो कठिनता उसमें आने लगी थी, और जो चुनौती रही, जो समस्या रही, उसका समाप्त करने के लिए जो ब्राह्मण रहे उन्होंने समाज के लिए एक विस्तृत यानी विशाल आचार संहिता तैयार की। आचार संहिता मतलब जिसमें समाज से जुड़े हुए नियमों को लिखा गया, जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणीय पद्धति रही उसमें जो गोत्र थे, लोगों को गोत्रों में विभाजित किया गया था, और जो प्रत्येक गोत्र था वो वैदिक काल में जो ऋषि हुए उनके नाम पर रखा गया। जो गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो गोत्र रहे उनमें दो महत्वपूर्ण नियम थे। एक नियम तो ये था कि विवाह के पश्चात जो महिलाएं होती थी वो पिता के गोत्र के स्थान पर पति का गोत्र जो उनका माना जाता था, और दूसरा कि जो एक ही गोत्र के जो सदस्य होते थे वो आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। जो जाति जो शब्द है, जो उस समय में जो जातियां अनेक जातियों में समाज जो वो बांटा गया था, इसमें समाज के अंदर अनेक जटिलताएं जो है वो देखने को मिलती हैं। जो ब्राह्मणीय जो सिद्धांत रहे उन्होंने वर्ण और जाति दोनों को ही जन्म पे आधारित रखा था। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदायों जैसे निषाद, मलेच्छ आदि पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं उपमहाद्वीप यानी कि जो हमारा देश भारत है उसमें अनेक जो विविधताएं पाई जाती हैं उनकी वजह से
कुछ समुदाय रहे, जैसे निषाद, मलेच्छ आदि, जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ा। क्योंकि जो ये जातियाँ थी वो वनों में रहती थी, शायद ये उस व्यवस्था से जो है वो काफ़ी दूर थे, इस वजह से इन पर ब्राह्मणीय विचारों का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा होगा। ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण रहे उन्होंने समाज जो था उसमें कुछ जो वर्ग रहे उनको अस्पृश्य मतलब जिसे छुआ न जा सके, स्पर्श न किया जा सके, इतना निम्न उन्हें बताया को घोषित कर दिया, जैसे जो चांडाल रहे। तो जो ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने समाज में लागू की, उससे समाज के अंदर जो वैमनस्य यानी जो द्वेष भावना जो रही वो और भी प्रखर मतलब तेज हो गई। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। जो मनुस्मृति है आचार संहिता, उसमें चांडालों के क्या कर्तव्य रहे इसकी सूची जो है वो बनाई गई है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार था। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति है उसमें मनुस्मृति के अनुसार जो पैतृक यानी जो पिता की जो जायदाद जो संसाधन रहे माता पिता के, पैतृक मतलब जो माता पिता से जो प्राप्त हुए, तो उनकी मृत्यु के बाद सभी जो उनके पुत्र रहे उनमें समान रूप से उन्हें बांटा जाना चाहिए। लेकिन जो ज्येष्ठ यानी सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका विशेष भाग जो है विशेष भाग पर अधिकार माना जाता था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना जाता था। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो रहे, जो हमने अभी अपने पॉइंट नंबर 8 में जो है वो समझा था कि जो आचार संहिता रही थी, तो इनमें 8 प्रकार के विवाहों को माना गया था, स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें से 4 जो थे वो उत्तम यानी सही माने जाते थे और जो 4 जो जिस तरह के जो विवाह के रहे वो निंदनीय यानी उन्हें सही नहीं माना जाता था। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, सुवर्णकार और उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। उनका जाति में वर्गीकरण जो है वो कर दिया गया। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणीय जो सिद्धांत रहे उनमें वर्ण जो रहे उनकी तरह जाति भी जन्म पर आधारित रखी गई, किंतु वर्ण जो है वो सिर्फ 4 थे। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वहीं पर जातियां जो है वो असंख्य थी, यानी जातियां अनेक थी, यानी कि जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय जो व्यवस्था रही और उनका जो नए समुदाय रहे उनसे उनका आमना सामना जो हुआ, जैसे निषाद, स्वर्णकार और उनका सामना हुआ, तो उन्हें 4 वर्णों वाली
व्यवस्था में समाहित यानी 4 वर्ण वाली व्यवस्था में उन्हें मिलाना संभव नहीं था, तो इसके कारण उन्हें अनेक जातियों में जो वो बांट दिया गया था। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ में विकसित हुई। बौद्ध धर्म के सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को, इसमें ये बता रहे हैं जो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था जो रही ना, और जब बौद्ध धर्म जो विकसित हुआ, जब बना, तो इस बौद्ध धर्म ने जो ब्राह्मणीय व्यवस्था रही, उन्होंने जो नियम बनाए हुए थे उनकी आलोचना की, और उन्होंने समाज में जो विषमताएं बनाई हुई थी उनको स्वीकार नहीं किया। और जो बौद्ध रहे, उन्होंने जन्म के आधार पर जो समाज के अंदर प्रतिष्ठा मौजूद थी उसको अस्वीकार कर दिया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक कठिन जटिल हुआ। नगरीय प्रवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वास और व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। अब यहाँ पर ये क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि जो नए नगर थे उनका जो आरंभ हुआ था तो उसमें सामाजिक जो जीवन रहा या समाज के अंदर जो है वो जटिलताएं उत्पन्न हो गई थी। और नगरीय प्रवेश, और जब नगरीय जो प्रवेश रहा उसमें विचारों का भी आदान प्रदान होता था। यानी कि जिस तरह से गांव के लोग नगरों में जाते हैं और नगरों के लोग जो वो गांव में आते हैं, तो वो एक दूसरे के जो विचार हैं उनका आदान प्रदान जो उनका होता है। तो संभवतः है, और इसी वजह से ही जो आरंभिक विश्वास और व्यवहार रहे उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे थे। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो पैतृक जो संसाधन होता था, यानी माता पिता के जो संसाधन होते थे उसमें वो अपनी हिस्सेदारी नहीं मांग सकती थी। लेकिन जो स्त्री धन यानी महिला के विवाह के समय जो धन माता पिता की तरफ से जो पुत्री को दिया जाता था उस पर उसका जो अपना स्वामित्व होता था, अधिकार होता था। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किन के लिए लिखा गया। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इतिहासकार हैं जब वो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो उसका विश्लेषण करते समय वो उसके अनेक पहलुओं पर जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि जो ग्रंथ है उसकी क्या भाषा रही, उसका क्या समय रहा और किस प्रकार का ग्रंथ लिखा गया है और किसने लिखा है, क्या लिखा है और किन के लिए लिखा गया। इन सब के जो ये सब जो बातें होती थी उन सब पर वो जो इतिहासकार होते हैं वो विचार करते थे। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई, इसकी अनेक पुनर्व्याख्या की गई। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि जो महाभारत रहा या जो महाभारत रही, जो एक महाकाव्य ग्रंथ है वो एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि जो अनेक जो शताब्दी रही उस समय में जो महाकाव्य रहा, जो महाभारत जो ग्रंथ रहा, उसके अनेक भाषाओं में अलग अलग जो है वो अध्याय लिखे गए और अन्य जो क्षेत्र रहे, क्षेत्र विशेष में जो उनसे संबंधित जो कहानियाँ थी
वो महाभारत से संबंधित कहानियाँ थी उसको भी इसमें शामिल किया गया और उसकी दोबारा से जो है वो व्याख्या की गई। इसलिए जो महाभारत है वो एक गतिशील ग्रंथ है। ये क्वेश्चन भी हमारे चैप्टर में बनता है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। यहाँ पर ये क्या करें, जो संस्कृत के जो ग्रंथ होते हैं उनमें जो कुल शब्द है वो परिवार के लिए जो वो प्रयोग में किया जाता है और जाति जो है जो बांधु वगैरह होते हैं उनके बड़े समूह के लिए। मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हो, जैसे पितृवंशिकता रही उसी तरह से मातृवंशिकता भी रही। और जो ये मातृवंशिकता जो शब्द है वो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी हुई होती थी। अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते थे। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता था। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो अंतर विवाह जो होते थे वो जो है वो एक ही गोत्र, कुल या जाति या एक स्थान पर बसने वाले लोगों में होते थे। आरंभिक उपनिषदों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो आरंभिक उपनिषद जो रहे और जो बड़े आरण्यक उपनिषद जो रहे उनमें कई जो लोग रहे उनको माताओं के नाम से दर्शाया गया था। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी। इसमें क्या कर रही है कि जो शास्त्र जो लिखे गए हैं उसमें ये बोला गया कि जो राजा होता है वो सिर्फ क्षत्रिय जो वर्ण होता था, वर्ग होता था, उसका ही हो सकता है, किंतु ये जो अनेक महत्वपूर्ण राजवंश जो है वो अन्य वर्णों से भी हुए हैं। यह एक अपवाद रहा है। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग, यहाँ पर ये बता रहे हैं जो संस्कृत जो ग्रंथ रहे और जो अभिलेख रहे उनमें जो व्यापारी जो थे उनके लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। यायावर पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर ये दृष्टि से देखा। यहाँ पर ये बता रहे हैं यायावर, आपने 11th क्लास में शायद यायावर का जो वो चैप्टर पढ़ा होगा। यायावर जो होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते हैं। और जो ये यायावर जो समुदाय रहा जो पशुपालक होता था उसको शक की दृष्टि से देखा जाता था। कहीं यदा कदा कहीं कहीं पर जो संस्कृत भाषी लोग नहीं होते थे उनको जो वो शंका की दृष्टि से देखा गया था और इन्हें मलेच्छ कहा जाता था। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक में के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्र। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो इतिहासकार है उन्होंने महाभारत यानी जो महाकाव्य जो ग्रंथ रहा, ये महाभारत जो रहा, उसकी जो विषय वस्तु है उसको दो शीर्षकों में विभाजित किया है। एक को आख्यान का नाम दिया और दूसरे को उपदेशात्मक का। आख्यान जो है उसमें कहानियों को संग्रहित किया गया, रखा गया, और जो उपदेशात्मक भाग है उसमें सामाजिक आचार विचार के मानदंडों को रखा गया।